किस सन में किया था? तो देखिए 1025 से 1026 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। साम्यवाद किस धर्म के दर्शन का मूल अधिकार है? साम्यवाद जो है ये जैन धर्म का मुख्य रूप से है। लेडी विथ द लैम्प इस मदर टेरेसा को माना जाता है। लेडी विथ द लैम्प के नाम से इनको। मदर टेरेसा के बारे में और जान लेते हैं। मदर टेरेसा जो है पहली ऐसी महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली शहर की नींव किसने रखी? इसको रखी थी अनंतपाल तोमर जी ने इसकी नींव रखी थी। मुगल वंश का घृणित कायर किसको कहा जाता है? इसको फारूक सियर जो हैं उनको कहा जाता है। श्री हर मंदिर साहब स्वर्ण मंदिर बनवाया था, इसको गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। हर मंदिर साहब के नाम से पहले ये मंदिर था, बाद में इसको स्वर्ण मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इम्पोर्टेंट में भी ले सकते हैं कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? इसकी नींव जो साई मियाँ मीर ने रखी थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय क्रांति की माँ है ये मैडम भीकाजी रुस्तम कामा है जो भारतीय क्रांति की माँ कही जाती हैं। अमीर खुसरो गुरु थे, ये निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के लिए ये प्राकृतिक भाषा का उपयोग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का उपयोग किया गया है? तो इसमें प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग था। ये सिपाही विद्रोह कब हुआ था? इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कबीर समकालीन थे, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनके शासनकाल के समय पे कबीर जी का कार्यकाल था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, ये किसने कहा था? वेलेस्टाइन सिरोल ने कहा था। बाबर का फारसी में अनुवाद इसको अब्दुल रहीम खान ने किया था। बाबर का जो बाबरनामा था उसका फारसी में अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान ने किया था। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था, ये कोहिनूर का हीरा लगा था जो कि भारत में नहीं पाया जाता है। जिंदा पीर कहा जाता है, जिंदा पीर जो है औरंगजेब को कहा जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है, आप इसको इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। मुगल वंश का वह शासक जिसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ, इसको औरंगजेब है। औरंगजेब जो कि मुगल शासन का अंतिम शासक भी था। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट एग्जाम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो सर्वप्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये लंदन में आयोजित किए गए थे। निम्न में से लाल बाल एवं पाल में किसका संबंध नहीं है? तो सबसे देखना है आपको, संबंध नहीं है। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें जो ऑप्शन नहीं है पूछा है इसमें कि जो संबंध नहीं है, ये है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? ये जजिया नामक कर औरंगजेब ने लगाया था और हिंदुओं के लिए आया था। इतिहास में सबसे निरंकुश शासक इसी को माना जाता है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। भारत का वह शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान भी हैं और भीमचंद द्वितीय भी हैं, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान ने
तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था मोहम्मद गोरी को। अगला क्वेश्चन देख ले, अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है इसमें हड़प्पा जो है ये रावी नदी पर, रावी की, मोहनजोदड़ो, सिंधु की, कालीबंगा, घग्गर की, इसमें तीनों ऑप्शन ये सही है। आपको सुमेलित नहीं पूछा, लोथल का, ये सतलज, ये सही नहीं है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चित्रकला में कौन से प्रसिद्ध हैं? तो ये राजा रवि शर्मा हैं, ये जो चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थान काशीदारी की चित्रकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? ये लखनऊ। काशीदाकारी, आपको ध्यान रखना है, काशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ, जो है नवाबों का शहर भी इसको कहते हैं लखनऊ को। तो चलिए अगला देख लेते हैं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट एवं दर्रे अवस्थित हैं। ये पश्चिमी घाट में अवस्थित हैं सभी घाट। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे, ये जो तीनों दर्रे हैं ये बहुत ही पश्चिमी घाट में उपस्थित हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख ले, क्षेत्रफल की दृष्टि भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। इसका क्षेत्रफल है 32,187,263 वर्ग किलोमीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कायांतरित चट्टान है? कायांतरित चट्टान जो है ये संगमरमर है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो अगर सुमेलित नहीं है तो इसमें जो है देखेंगे अलगुहास जो है, ये बी ऑप्शन जो है सही नहीं है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल में सबसे बड़े ग्रह की बात करें जो है तो ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बाकी इनका क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। युगो मार्ग किस उत्पाद पर किए इस प्रमापन का चित्र होता है कि वह एक पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूलन होता है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूलन होता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना जिन्हें आपस में जोड़ती है, तो ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना जो है ये जोड़ती है। नाबार्ड, नाबार्ड क्या है? एक ये सामाजिक सुरक्षा संयोजन है नाबार्ड। ये नाबार्ड बैंक है, सॉरी सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है, ये नाबार्ड एक बैंक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो पीली मत कृषि क्रांतियां हैं और उससे संबंधित उत्पादन है, जैसे नीली मत्स्य का, पीली तिलहन का, भूरी उर्वरक का और ये लाल गुलाब का जो है ये नहीं है, सुमेलित नहीं है। बाकी सभी ऊपर की तीनों सुमेलित हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसमें ए और बी दोनों हैं। मौसमी भी बेरोजगारी भी पाई जाती है और अदृश्य बेरोजगारी भी ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो चलिए अगला देखते हैं कि संविधान के संशोधन के द्वारा समाजवादी, निरपेक्षता तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता सब जोड़े गए। ये 42वां संविधान संशोधन था जिसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस वय तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की, ये 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा देने की प्रावधान है। भारतीय नागरिकों के लिए एक सम्मानित सम्मान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 44 में है, आर्टिकल 44 में है कि नागरिकों को सम्मान सिविल संहिता का उल्लेख है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उनमें से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा के लिए ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? तो राष्ट्रपति को 12 व्यक्तियों का ही नामांकन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है।
36वां क्वेश्चन है, क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये कौन है? ये क्लासिक, इसको अरविंद घोष ने लिखा था। क्लासिक पुस्तक क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन के जो लेखक हैं ये अरविंद घोष जी हैं। तो गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? गोबर गैस में मीथेन होता है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? क्या पूछा है? आइसोप्रोपिन इसका जो है बहुलक है, प्राकृतिक रबर, जो कि पेड़ों से हमें प्राप्त होता है। वर्षा की बूंदें क्यों गोलाकार होती हैं? इसका रीजन है कि सतही तनाव पृष्ठ के कारण, तनाव के कारण, टी के कारण ये वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। धान की फसल के उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? धान की फसल में नील हरित शैवाल का उपयोग किया। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उर्दू प्रशिक्षण ये लखनऊ में स्थित है। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। धुरिया लोक नृत्य है। धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड का फेमस लोक नृत्य है। धुरिया लोक नृत्य इंपॉर्टेंट में आप देख सकते हैं। धुरिया लोक नृत्य जो है ये बुंदेलखंड का फेमस नृत्य है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोभ के रूप में मनाती है? ये थारू जनजाति जो है ये दीपावली के त्यौहार को, फेस्टिवल जिसको हम लोग त्यौहार के रूप में मनाते हैं, उसको ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति। पुलिस अधिनियम के धारा में पुलिस अधिकारियों को कर्तव्यों का प्रावधान है। तो ये धारा 23 में पुलिस के सभी कर्तव्यों का प्रावधान दिया गया है। पुलिस अधिनियम है, पुलिस अधिनियम की धारा है जो है। 1000 रुपये व 500 उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। तो चलिए अगला कुछ, पुलिस अफसर जनता के प्रति कैसा होना चाहिए? तो पुलिस अफसर को उपयुक्त सभी जो ऊपर दिए, जनता पुलिस को अपना हित ऐसी समझती हो, जनता का उस पर विश्वास होना चाहिए, जनता के मिलने के लिए वो हमेशा तैयार रहना चाहिए, ये सब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36वां। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? ये विजय केलकर समिति ने दिया था। तो अगला क्वेश्चन देख लें, 37। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये विश्व व्यापार संगठन का न्यायालय जो है वो है जिनेवा में स्थित है। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान ये जो है कोलकाता में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ई पोर्टल का संबंध जो है कृषि उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेटेस्ट एग्जाम। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सबसे पहले आप देख लीजिए जो है आपकी स्क्रीन पर जो भी है। तो भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे पुराना इलाहाबाद बैंक है और इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865 ईस्वी को की गई थी। स्वतंत्रता संग्राम में डॉक्टर भोगराज पट्टाभी सीतारामैया द्वारा स्थापित कौन सा बैंक है? तो ये जो है आंध्रा बैंक है। इसकी स्थापना 28 नवंबर 1923 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्वतंत्र भोगराज पट्टाभी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए अगला देख लेते हैं, तीसरा। विदेश में शाखा खोलने वाला भारत का कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, जो कि लंदन में 1946 में इसका ओनरशिप है। तो चलिए अगला देखते हैं। पहली बैंक शाखा जिसको ISO 9002 प्रमाण पत्र जारी हुआ है, ये जो है केनरा बैंक है, जिसको 1 जुलाई
इसकी स्थापना दिवस 1 जुलाई 1906 है। इसको पहले ही ऐसी बैंक शाखा है जिसको आईएसओ सर्टिफाइड जो होता है, आईएसओ सर्टिफाइड, उसके हिसाब से इसको प्रमाण पत्र लागू हो चुका है। तो चलिए 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 21 दिसंबर, इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी 21 दिसंबर 1911 को इसको जो है ये शुरू हुआ था। तो चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग जो है, लाला लाजपत राय के प्रयासों से कौन सा ये पंजाब नेशनल, जिसको पीएनबी बैंक बोलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना लाला लाजपत राय मतलब के द्वारा किया गया था, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के नाम से चालू हुआ है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। सन 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, ये यूबीआई बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है 11 नवंबर 1919 को ये इस बैंक का उद्घाटन किया गया था। तो चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। एटीएम का पूर्ण विस्तार के बारे में आपको बता लें, कुछ लोग इसको ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोलते हैं, ऑटोमेटिक बोल देते हैं, जबकि इसका मतलब है ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। क्रिसिल का पूर्ण रूप है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, CRISL, क्रिसिल का पूर्ण रूप है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। निफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो निफ्ट का पूरा नाम जो है नेशनल एटॉमिक फंड ट्रांसफर। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? लक्ष्मी वाहिनी बैंक जो है खरगोन, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला मोबाइल में मतलब लक्ष्मी वाहिनी, इसका स्टार्टिंग जो है मोबाइल बैंकिंग के ही थ्रू सबसे सर्वप्रथम की गई थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो वो कहाँ प्राप्त हुई थी? वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो चलिए अगला देखते। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो एक आर्य जो है सबसे पहले सप्त संधव प्रदेश में जो है आर्य सबसे पहले बसे थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो चौथे बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसका आयोजन हुआ था। तो अगला कुछ 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इसको देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था 1800 विद्रोह के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, शाहनामा के रचनाकार जो हैं वो फिरदौसी हैं। शाहनामा के रचनाकार फिरदौसी हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं? इसमें तराना जो है इस हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की बात करें तो शुक्र जो है, शुक्र ये पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है। इनका क्रम पहले है बुध, शुक्र, पृथ्वी भी है, मंगल है, बृहस्पति है और प्लूटो और यम है जो। तो चलिए अगला देख लेते हैं। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? ये अवसादी शैलों में खनिज तेल एवं कोयला जो होता है ये अवसादी शैलों में पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो फ्रेंड आप जानते भी होंगे शायद विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर ये बनाया गया है। हीराकुंड बहुत फेमस बांध है, हीराकुंड बांध ये महानदी पर बनाया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो इसको 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। इस दिन को संविधान हमारा लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय गान को संविधान सभा की समिति ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे उस पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक हो जाता है? ये 6 माह के अंदर उसको सदस्य बनना आवश्यक हो जाता है। यदि वो
संसद का सदस्य बनना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के उपस्थिति में होती है। तो कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल ही होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? तो इसमें केंद्र और राज्य संबंध से सरकारीय आयोग का संबंध है। तो अगला क्वेश्चन है कि 15वां पंचवर्षीय योजना जो है विकास सर्वाधिक किस चीज़ पर बल दिया गया? तो इस पर सर्वप्रथम उद्योग के क्षेत्र में ज़्यादा बल दिया गया। जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो किसी राज्य का वित्त मंत्री होता है जीएसटी परिषद का। जीएसटी का जिसका फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नरसिंघम समिति किससे संबंधित है? तो नरसिंघम समिति जो है ये बैंकिंग सुधार के लिए नरसिंघम समिति का गठन किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार की बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद होती है? तो ब्याज की भुगतान जो है केंद्र सरकार की सबसे ज़्यादा वो होती है। केंद्र सरकार की बजट में ब्याज का भुगतान को महत्वपूर्ण जो कलेक्शन होता है केंद्र की ब्याज भुगतान से होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आपका नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं लेटेस्ट एग्जाम चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपको संविधान के सभी पार्टों के बारे में बताएंगे, कौन सा भाग कौन से पार्ट में है। तो फ्रेंड वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यूपीएसएससी जीडी किसी भी प्रकार की सभी कंपटीशन लेवल की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। तो चलिए हम संविधान के पार्ट बता देते हैं। सबसे पहले आप दिखाई दे रहा होगा आपके भारतीय संविधान के 22 भाग हैं। तो 22 भाग हैं। पहले भाग में संघ और उनका राज्य क्षेत्र है। संघ और उनका राज्य क्षेत्र, इसका मतलब ये है कि भारत जो है ये संघीय प्रदेश, भारत जो है एक संघीय प्रदेश है। इसमें बहुत सारे जो है राज्य हैं। उसके बाद जो भाग 2 में आता है ये नागरिकता से रिलेटेड है जो आपके, और भाग 3 में आता है मूलाधिकार। आपका मूलाधिकार जो भी हैं उसका वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले भाग की तरफ भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेख किया गया है। तो चलिए अगला भाग 5 में जो है संघीय सूची का, सभी संघीय सूचियों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। नंबर 6 पे आता है राज्यों में सभी राज्यों के क्या सिद्धांत हैं उसका वर्णन किया गया है कि कौन सा राज्य का क्या वो है उसका किया गया है। नंबर 7 पर भाग निकाल दिया गया, निरस्त कर दिया गया। जो 7 नंबर का भाग, आपसे अगर पूछा जाए कि संविधान का कौन सा भाग निकाल दिया गया है तो आप भाग 7 को ही सेलेक्ट कर, निकाल दिया गया, निरस्त कर दिया गया। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र हैं। चलिए फास्ट देख लेते हैं थोड़ा सा जो है। भाग 9 में ये पंचायत है और नगर पालिकाएँ हैं। पंचायत में आप जानते हैं कि पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्राम पंचायत, ग्राम का नगर पालिका, और भाग 9 में है नगर पालिकाएँ हैं और सरकारी समितियाँ, उनके कार्य जो है और उनका विवरण, उनका गठन और उनके कार्य क्षेत्र सभी का वर्णन किया गया है। तो अगला भाग देखें। भाग 10वें में जो है भाग 10 ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। अनुसूचित जनजाति जो कि आरक्षण, आप लोग जानते हैं आरक्षण जो ओबीसी एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाता है, वो भाग उसका समस्त उल्लेख पूरा फुल विवरण भाग 10 में आपको दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। चलिए अगला पार्ट, संघ और राज्यों के बीच संबंध है। मतलब जो संघ है और राज्यों के बीच में जो संबंध है भाग 11 में प्रदर्शित किया गया। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, मतलब वित्त संबंधी पूरा टोटल जो है ये भाग 12 में वर्तनीय है। तो चलिए अगला भाग 13, भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, मतलब भाग 13 में भारत के राज्य के भीतर जो राज्य और केंद्र की समस्त शक्तियाँ एक दूसरे से कैसे रिलेट रहती हैं, रिलेशन, इसको आप रिलेशनशिप बोल सकते हैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार का। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन उसकी जो भी सेवाएं होती हैं उसका विवरण किया गया है।
14 में अधिक्रियन है, भाग 15 और 16 भाग 15 में ये निर्वाचन का जो है वो किया गया है। इसी के अनुसार निर्वाचन आयोग का गठन करना है, इसकी शक्तियाँ क्या हैं तथा निर्वाचन आयोग किस प्रकार कार्य करता है, समस्त को इसको भाग 15 में वर्णित किया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष मतलब सिख समुदाय, मुस्लिम समुदाय और जो भी समुदाय हैं सबके विवरण को इसमें दिया गया है। तो चलिए अगला देख लेते हैं।